संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर्व के ठीक पहले 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी में आ चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं वीआईपी घाट की तस्वीरें। यहाँ पर देखिए सभी ब्लैक कैट कमांडो हो या फिर हम कह सकते हैं पैरामिलिट्री के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। हालांकि आज से ही जो नौका है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। श्रद्धालु अब नौका के जरिए यानी बोट के जरिए संगम नहीं पहुंच पाएंगे। पैदल यात्रा करके ही उन्हें संगम मार्ग जाना पड़ेगा। फिलहाल जो रोक लगाई गई है, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो 30 जनवरी तक है, यानी कि मौनी अमावस्या के 24 घंटे बाद तक, अगले दिन तक कोई भी बोट यात्रा के जरिए यात्री नहीं आ जा सकते हैं। और यहां से अगर आपको जाना है तो आप पद यात्रा करके ही सीधे संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। विशेष दिन है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और मौन रह के पूरा व्रत रखा जाता है और पूजा का जो विधि विधान है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी भी जो घाट है वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की पावन डुबकी लगा रहे हैं। यानी कि किला घाट और वीआईपी घाट पर वोटों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। अगर आपको बोट से जाना है तो सरस्वती घाट और बलुआ घाट की तरफ से ही आप बोट पकड़ सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या के ठीक पहले चाहे रोड हो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दी गई है और बोट को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिससे कि जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे तो भगदड़ जैसी स्थिति ना हो और कोई हादसा ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो है ये 143 वर्ष बाद ऐसा मौका आता है, ऐसा अवसर आता है और हम सब लोग जो है लखनऊ से, कैंट विधानसभा से लखनऊ से आए हुए हैं और बड़ी खुशी हम लोगों के अंदर। जितनी व्यवस्था, जो चाक चौबंद व्यवस्था है, जितनी प्रशासन ने भी की है और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो व्यवस्था की है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। अब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कम से कम 2 घंटा हो गया, क्योंकि आदरणीय बालकृष्ण जी आ गए तो उनकी पूरी टीम आ गई थी, तो इसलिए आदर भाव से हम लोग ने कहा कि पहले वो लोग स्नान कर लें, अब इसके बाद हम लोगों का नंबर है और बहुत अच्छा लग रहा है इस बार जो है। जी, मैं लखनऊ से आई हूँ, डॉक्टर रंजीता शर्मा। यहाँ ये 12 साल बाद फिर से कुंभ लगा। पिछली बार भी आई थी और अब की बार भी आई थी। पिछली बार भी व्यवस्था अच्छी थी और अब की बार और भी उससे भी ज्यादा व्यवस्था को बहुत ज्यादा सुदृढ़ किया गया है सरकार के द्वारा। और इसका अपना एक महत्व होता है कि अमूमन लोग कहते हैं कि मौनी अमावस्या तो मौन रहने का, क्योंकि जब हम शांत रहते हैं तो हमारे मन की शक्ति जागृत होती है। तो मौन रह के स्नान करें। और जैसे हम लोग में एक प्रथा है कि कुंभ स्नान करते हैं तो कुंभ को लेकर उसमें तिल मीठा कुछ रखकर समुद्र, ये गंगा में, यमुना में, सरस्वती के बीचों बीच उसको स्थापित करते हैं। इसलिए संगम के बीचों बीच सबको लगता है कि संगम में ही स्नान करें जी। तो व्यवस्था सारी अच्छी और धार्मिक महत्व भी है और लोगों की श्रद्धा का भी विषय है। अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।